जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो दूसरों की नकल करना छोड़ देना चाहिए। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 16 जुलाई 2025 को शाम के 5:17 पर कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्यदेव के इस गोचर से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का परिणाम देखने को मिलेगा, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में आपको इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में काफी अच्छी और बेहतरीन परिणामों को प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन में शुभ और अनुकूल स्थितियों का निर्माण अवश्य होगा। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। एक छोटी सी घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, एक बार की बात है, बहुत दिनों पहले पक्षियों के राजा गरुड़ समुद्र तट के किनारे घूमने के लिए गए। तो जब ये बात पक्षियों को पता चली, झुंड के झुंड पक्षी गरुड़ के दर्शन करने के लिए समुद्र तट के किनारे पहुंचने लगे। और दोस्तों, एक पेड़ के ऊपर कौवा और बटेर दोनों साथ साथ रहा करते थे। जब बटेर को गरुड़ के आगमन की बात पता चली तो उसके मन में भी भगवान गरुड़ के दर्शन करने की जिज्ञासा जागृत हुई। कौवा भी सोचने लगा कि गरुड़ के दर्शन करना चाहिए। तो दोनों ने भगवान गरुड़ के दर्शन करने के लिए योजना बनाकर समुद्र तट के ओर चल पड़े। दोस्तों, जाते जाते रास्ते में दिखाई दिया कि एक ग्वालिन दही का मटका अपने सर के ऊपर रखकर अपने घर की ओर जा रही थी। कौवा दही को देखकर जो है बहुत लालच में आ गया, उसके मुंह में पानी आ गया और दही को खाने के लिए वह मटकी के ऊपर बैठ गया और दही खाने लगा। यह देखकर बटेर को भी लगा कि दही खानी चाहिए। बटेर भी कौवे का अनुसरण किया और दोस्तों, दोनों दही खा ही रहे थे कि धीरे धीरे करके ग्वालिन अपने घर पहुंच गई। जैसे ही घर पहुंची, मटकी को नीचे रखा, तुरंत कौवा उड़ गया, लेकिन बटेर चुपचाप बैठा रहा। उसको लग रहा था कि वो गलत नहीं किया है और चुपचाप घड़े के ऊपर ही बैठा रहा। ग्वालिन जब अपने दही को देखती है तो दही का मटका खाली था, कौवा और बटेर खा चुके थे। अब ग्वालिन को गुस्सा आया, उसने इतने जोर से बटेर को पकड़ा कि वह बटेर वहीं पर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हम आपको बता दें कि जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए निकलेंगे तो दोस्तों, कुछ कौवे की तरह लालची लोग, भ्रमित करने वाले लोग आपके रास्ते में मिलेंगे और आपके कार्य को प्रभावित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन में कहा जाता है कि कभी दूसरे का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो कौवे की संगति वाले लोगों को लेकर उनके साथ कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा बटेर की भांति मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। दोस्तों, कार्य की असफलता, यानी अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, कोई शुभ काम करने जा रहे हैं और अगर वो कार्य असफल हो गया तो मतलब वो कार्य कहीं ना कहीं मर गया, बटेर की तरह। दोस्तों, कौवा और बटेर दोनों ही ने भगवान गरुड़ के दर्शन करने के लिए, जो कि पक्षियों के राजा हैं, उनके दर्शन करने के लिए एक शुभ उद्देश्य से निकले।
परंतु रास्ते में दही की लालच की वजह से कौवा दही पर जा बैठा और उसका अनुकरण जो है बटेर भी कर गया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। ऐसे ही दोस्तों, जब भी आप अपने जीवन में किसी शुभ काम के लिए निकलते हैं और आप किसी दूसरे का अनुसरण करने लगते हैं तो आपकी क्षमता, आपकी जो काबिलियत है वह भी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है और जीवन में असफलता देखने को मिलती है। इसलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में दूसरे का अनुसरण बिल्कुल भी ना करें। कौन क्या कर रहा है, वो अपने कार्य में अच्छा है, अपने कार्य में माहिर है, लेकिन आप जो कर रहे हैं, आपका जो उद्देश्य है वो एक अच्छा उद्देश्य है और आपको अपने कार्य को अपने ही तरीके से करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक आप अवश्य कर दें और इसी के साथ इन बातों का ध्यान अपने जीवन में जरूर रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि सूर्य के गोचर करने से वृषभ राशि वाले जातकों को कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। यानी अब कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं तो यह कर्क संक्रांति होगी और एक संक्रांति एक महीने की होती है। यानी जो कर्क संक्रांति का समय होगा 16 जुलाई 2025 से प्रारंभ होगा और 16 अगस्त 2025 तक रहने वाला है। दोस्तों, सूर्यदेव सभी नवग्रहों में राजा हैं और हम आपको बता दें कि ज्योतिष में सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये हमारे जीवन में आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विलासिता, सुख और सफलता के कारक माने जाते हैं। इसी के साथ हृदय और हड्डियों के भी कारक माने जाते हैं। यानी इन सभी क्षेत्रों में सूर्य का आधिपत्य होता है और जब ऐसे बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो जीवन में कई क्षेत्रों में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में होते हैं, यानी सूर्य की स्थिति शुभ होती है, तो ऐसे जातक के जीवन में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। हम आपको बता दें कि व्यक्ति निडर, आत्मविश्वासी, साहसी, पराक्रमी, नेतृत्व करने की क्षमता में निपुण, सरकारी क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करने वाला, राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने वाला होता है। जीवन में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, कुंडली में अगर सूर्य अशुभ स्थान में हो, यानी इनका प्रभाव शुभ ना हो, तो इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। कई तरीके की जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जीवन में करियर में परेशानी और विघ्न बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि कर्क राशि में गोचर करके सूर्यदेव जो हैं वृषभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार से प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें सूर्यदेव आपके कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं और अब आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैसे तो सामान्य तौर पर सूर्यदेव के तीसरे भाव में गोचर करने के कारण बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला माना जाता है। ये बेहद शुभ होते हैं, किंतु थोड़ी सी आपको जीवन में संभल कर भी चलने की हिदायत दी जाती है। जी हां, वृषभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि घर गृहस्थी के मामले में आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए और जीवन में हम आपको बता दें कि अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस में भी बचकर चलना चाहिए। यदि आप ये दो सावधानी रखते हैं तो अन्य सभी मामलों में सूर्यदेव आपको इस गोचर के फलस्वरूप काफी अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे, काफी शुभ स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान वृषभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें आपकी सेहत के मामले में काफी शुभ स्थितियां रहेंगी। आरोग्य के स्वामी भगवान सूर्यदेव की स्थिति शुभ होने की वजह से आप एक हेल्दी स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य के मामले में बेहतरीन स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस समयावधि में शासन और प्रशासन से जुड़े हुए मामलों में भी आपको अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन आदि की भी संभावनाएं नजर आ सकती हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सरकारी योजनाओं से भी अच्छा खासा लाभ होता हुआ नजर आएगा। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या उसके लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। भगवान सूर्यदेव के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में जो है तो नौकरी प्राप्ति की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस समय अवधि में वृषभ राशि वाले जातकों आपका आत्मविश्वास काफी अच्छा रहने वाला है और इसके
फलस्वरूप आप विभिन्न क्षेत्रों में जो है तो बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। शत्रु आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आप अपनी मेहनत और अपने प्रयासों से जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और सभी प्रकार की जो लोगों के द्वारा रुकावटें हो रही थी वह धीरे धीरे करके आपके लिए समाप्त होती हुई नजर आएंगी। इस समय अवधि में भगवान सूर्यदेव के प्रभाव से दोस्तों आप धर्म कर्म में भी रुचि लेते हुए नजर आएंगे और दोस्तों धार्मिक कार्यों से पुण्य प्रारब्ध में वृद्धि होती है, भाग्य का साथ मिलता है और सभी कार्यों में सफलता देखने को मिलती है। इसलिए धर्म कर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। किसी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए भी शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही हम आपको बता दें, इस समय अवधि में यश और कीर्ति की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। संतान के पक्ष से भी आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे वृषभ राशि वाले जातकों आपके घर परिवार में काफी ज्यादा खुशहाली, प्रेम, स्नेह और सामंजस्य भी देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों आपका संपूर्ण जीवन खुशहाल होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी के क्षेत्र में सफलता, बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में भी आपके लिए अनुकूलता देखने को मिलेगी और आमदनी के भी काफी अच्छे स्रोत आपके जीवन में बने रहने वाले हैं, जिस वजह से आपके प्रयासों से ही, आपके पराक्रम से ही आपके आमदनी में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, जिस वजह से संपूर्ण क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं अनुकूल और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जीवन आपका खुशहाल होगा। तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों कुछ इसी प्रकार के परिणाम सूर्य के गोचर के फलस्वरूप आपको इस समयावधि में देखने को मिलेंगे। अब आइए बात करते हैं कि आपको क्या सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हम आपको बता दें कि अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस में आपको पड़ने से बचना चाहिए और किसी भी प्रकार की जो है तो अनुशासनहीनता करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खान पान पर आपको उचित ध्यान रखना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य में बेहतर स्थितियां बनेंगी। और खास तौर पर दोस्तों हम आपको बता दें कि शिक्षा में जो अध्ययनरत जातक हैं, वृषभ राशि वाले जातक जो हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में अभी प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे, बेहतरीन स्थितियां आपके लिए बनेंगी। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि आपको इस समयावधि में क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, हम आपको बता दें कि इस समयावधि में पिता की सेवा करें और पिता तुल्य व्यक्ति को दूध और चावल खिलाकर उनका आशीर्वाद लें, तो इससे आपके जीवन में नौकरी के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी और जो भी रुकावटें आ रही हैं वह समाप्त होंगी। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। तो यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देना चाहिए। तो यह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा और बेहतरीन परिणाम देने वाला साबित होगा। तो यह उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी प्रकार की और भी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।